कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2024 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा के लिए पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर कंटेंट बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, गुलाबी क्रांति का संबंध है, इसका उत्तर हो जाएगा झींगा उत्पादन से। दूसरा, झूमिंग खेती से तात्पर्य है, इसका उत्तर हो जाएगा बदलती खेती से। तीसरा, भारत के कुल निर्यात में कृषि संबंधी निर्यात का प्रतिशत है, इसका उत्तर हो जाएगा 13%। चौथा, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पांचवा हो जाएगा, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा बोरलॉग को, जिनका नाम पूरा नॉर्मन ई बोरलॉग है। और भारत के हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन हैं और विश्व के हैं बोरलॉग। फिर छठवा हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य था, इसका उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। सातवां हो जाएगा, भारत के किस राज्य को सोयाबीन का किला कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। आठवां हो जाएगा, भारत में सुनहरी क्रांति संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा बागवानी से। प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा, जब खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को भी शामिल किया जाता है तो उसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित खेती। प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा, नीली क्रांति संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा मछली पालन से। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, 2003-4 में भारत में लगभग 20 मिली टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया। दूसरा हो जाएगा, फार्मिंग सिस्टम के संगठक यदि फसल उत्पादन पशुपालन एवं मुर्गी पालन हो तो उसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित खेती कहते हैं। तीसरा, वर्तमान में कृषि एक खालिस्तान का रूप ले चुकी है, इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। चौथा हो जाएगा, गन्ना, कपास, जूट आदि व्यावसायिक फसलों के उदाहरण हैं। पांचवा हो जाएगा, 1950-51 में हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन लगभग खालिस्तान मिली टन था, इसका उत्तर हो जाएगा 51 मिली टन था। छठवा हो जाएगा, गैर परंपरागत तरीके से फूल, फल एवं औषधीय महत्व के पौधों को खेती करना व्यावसायिक खेती कहलाती है। सातवां हो जाएगा, भारत में कृषि के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले खालिस्तान काल में शुरू हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा तुगलक काल में शुरू हुआ। आठवां हो जाएगा, कृषि की वह पद्धति जिसमें खेती के लिए प्रयुक्त स्थान को हर 5 साल पर परिवर्तित किया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं, उसके लिए हो जाएगा झूमिंग खेती। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा उपलब्ध व्यवस्था के तहत खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए उन्हें विश्व मानकों पर खरा उतरना होगा, यह हो जाएगा सत्य। दूसरा हो जाएगा, वैश्वीकरण से भारत कृषि प्रभावित रही है, यह असत्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा एवं दोहन के बीच संतुलन बनाकर ही हम अपनी कृषि प्रणाली को टिकाऊ बना सकते हैं, यह सत्य हो जाएगा। चौथा हो जाएगा, खेती को लाभप्रद बनाने के लिए केवल खाद्यान्नों के उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है, यह असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा, हमारे देश में 67% लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं, यह सत्य हो जाएगा। आठवां हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, यह भी सत्य हो जाएगा। अगला हो जाएगा, भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक उत्पादन से है, यह सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, सही जोड़ियां का मिलान कीजिए। इनके उत्तर आपको सामने दे दिए गए हैं। जैसे हरित क्रांति का संबंध होता है खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से, तीसरा पीली क्रांति उसका होता है तिलहन उत्पादन से, चौथा लाल क्रांति इसका होता है मांस उत्पादन से, पांचवा रजत क्रांति इसका होता है अंडा व मुर्गी उत्पादन से। प्रश्न क्रमांक पांचवा हो जाएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, खेती की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें जमीन की उर्वरता बनी रहे तथा उत्पादन का स्तर स्थिर रखने का ख्याल रखा जाता है, उसे हम टिकाऊ खेती कहते हैं। दूसरा हो जाएगा, भारत में खाद्यान्न फसलों के लिए लगभग कितने क्षेत्रफल में खेती की जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा 143 मिलियन हेक्टेयर में।
तीसरा, एक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश में औषधीय के उपयोग की लगभग कितनी पादप प्रजातियों को पहचाना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 745 प्रजातियों को। चौथा हो जाएगा, उस उद्यम को क्या कहते हैं जिसके द्वारा आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन होता है? उसका उत्तर हो जाएगा कृषि। पांचवा, कृषि में लागत मूल्य की वृद्धि एवं कृषि उत्पादों को दामों को ना बढ़ाना किस प्रकार की खेती की आवश्यकता पर जोर देता है? इसका उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक खेती की आवश्यकता पर जोर देता है। छठवां, कुल अंतर्राष्ट्रीय पादप संपदा का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 12%। सातवां, वैश्विक व्यापार की दृष्टि से भारत कृषि का भविष्य कैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल है।